हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का इस वर्ष का ब्लूप्रिंट 2022-23 का है। यह नया ब्लूप्रिंट है इस वर्ष के लिए। तो 9वीं गणित का ब्लूप्रिंट देखने के साथ ही 9वीं गणित का कम किया गया पाठ्यक्रम, मतलब इस वर्ष कौन कौन से अध्याय कम कर दिए गए हैं या किस अध्याय में से कौन कौन सा भाग कम कर दिया गया है इस वर्ष 2022-23 की जो परीक्षा में नहीं आएगा। तो इस वर्ष के पूर्णांक भी अलग है। 75 नंबर का पेपर होगा आपका, जबकि पिछले वर्ष यह 80 अंक का पेपर हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ चेंज भी हो गया है। तो शुरू करते हैं कक्षा 9वीं का गणित विषय का ब्लूप्रिंट और साथ ही कम किया गया पाठ्यक्रम। तो इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। आप अलग अलग अध्याय में से कितने अंक उस अध्याय पर आवंटित है यह अपनी बुक में भी नोट कर लो, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि कौन सा अध्याय अधिक महत्वपूर्ण है या किस अध्याय में से अधिक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अध्याय 1 है संख्या पद्धति। इसमें से कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 2 प्रश्न जो है 1-1 नंबर के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, और 2 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। इसके बाद जो अगला अध्याय बहुपद, यह इसमें से 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। 10 नंबर के प्रश्न यहाँ से आएंगे। 1-1 नंबर के 4 प्रश्न आने वाले हैं बहुपद में से, और 1 प्रश्न 2 अंक का होगा। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अधिक आएंगे और 1 प्रश्न 4 अंक का भी आने वाला है। तो इस अध्याय से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी याद करना है, छोटे उत्तर वाले लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी करना है और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी करना है। इसके बाद जो है अगला अध्याय है अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति। तो इस अध्याय में से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आपको गणित के प्रश्नों को सरलता से हल करना है, अच्छे से समझना है, तो चैनल पर प्लेलिस्ट दे रखी है कक्षा 9वीं के गणित विषय की पूरी प्लेलिस्ट दे रखी है। उससे आप देखकर आसानी से पूरी गणित को अच्छे से हल करके समझ सकते हो। तो अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति, इसमें से कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 1-1 नंबर के, और 2 प्रश्न 2-2 अंक के पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगला अध्याय है 4 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, इसमें से 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 2 प्रश्न 2-2 अंक के होंगे। तो इस प्रकार इन दोनों अध्याय से आपको दीर्घ उत्तरीय वाला कोई क्वेश्चन तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद है अध्याय 5 यूक्लिड ज्यामिति का परिचय। इसमें से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा और 1 प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है 6 रेखाएं और कोण, इसमें से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब 1-1 नंबर के 3 प्रश्न होंगे और 1 प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है 7 त्रिभुज। तो त्रिभुज वाले अध्याय में से 5 नंबर का यह अध्याय है पूरा। 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब 1-1 नंबर वाले प्रश्न, और 1 प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके बाद जो अगला अध्याय 8 चतुर्भुज, इसमें से 7 नंबर के कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे, 1 प्रश्न 2 नंबर का और 1 प्रश्न 3 नंबर का यहाँ से आएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय है 10 वृत्त, इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 1 प्रश्न 4 नंबर का होगा। मतलब वृत्त वाले अध्याय में से एक जो बड़े आंसर वाला क्वेश्चन आपको तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद है अध्याय 12 हिरोन का सूत्र। इसमें से कुल 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 1 प्रश्न 4 नंबर का होगा। तो इसमें से भी एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएगा। इसके बाद जो अगला अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें से कुल 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 1 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होगा, 1 प्रश्न 2 नंबर का और 1 प्रश्न 3 नंबर का। तो इस प्रकार इसमें से 2 और 3 दोनों ही नंबर के क्वेश्चन आपको तैयार करने होंगे। इसके बाद जो अगला अध्याय है 14 सांख्यिकी, इसमें से 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 3 प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और 1 प्रश्न 3 नंबर का होगा। तो इस प्रकार आपका ब्लूप्रिंट है, जिसमें कुल 75 नंबर का पेपर आएगा। 30 प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मतलब 1-1 नंबर वाले 30 प्रश्न कुल होंगे। 24 नंबर 2-2 नंबर वाले प्रश्नों के होंगे। 3-3 नंबर वाले प्रश्न कुल 9 नंबर के ही आएंगे और 4-4 नंबर के 12 नंबर वाले ही आएंगे। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, क्योंकि सबसे अधिक अंक इन्हीं प्रश्नों से पूछे जाएंगे।
अब यहाँ जो प्रश्न पत्र निर्माण हेतु जो निर्देश दे रखे हैं उसके अनुसार 40% प्रश्न या वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, 40% विषय परक और 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य संबंधी प्रश्न होंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 30 नंबर के होंगे उनमें कुल जो है प्रत्येक प्रश्न के 6 अंक निर्धारित, तो कुल जो प्रश्न होंगे 5 प्रश्न होंगे और हर प्रश्न 6 नंबर का होगा। और उनमें क्या क्या आएगा देखो, सही विकल्प होंगे, रिक्त स्थान वाले होंगे, सही जोड़ी होगी, एक वाक्य में उत्तर और सत्य असत्य वाले प्रश्न आएंगे। इसके बाद यहाँ शब्द सीमा भी दे रखी है, लेकिन गणित में इतना महत्व नहीं रहेगा शब्द सीमा का। अब गणित का कम किया गया पाठ्यक्रम हम देख लेते हैं। तो कक्षा 9वीं गणित में इस वर्ष 2022-23 में कम किया गया पाठ्यक्रम क्या है, यह आपको समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि इसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। जो पाठ्यक्रम कम कर दिया गया है उसमें से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो इसमें से कौन कौन से अध्याय या कौन से अध्याय का कौन सा भाग कम कर दिया गया है हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अध्याय 4, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण, इसमें 4.4 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का आलेख, यह भाग नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है अध्याय 7 त्रिभुज, इसमें से 7.6 एक त्रिभुज में असमीकाय, यह प्रश्नावली नहीं पूछी जाएगी। इसके बाद है अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, यह संपूर्ण अध्याय आपके कोर्स से कम कर दिया गया है। इस अध्याय से कोई प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। इसके बाद है अध्याय 11 रचनाएं, यह संपूर्ण अध्याय भी आपके कोर्स से कम कर दिया गया है। इस अध्याय से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है अध्याय 12 हिरोन का सूत्र, इसमें से 12.3 जो प्रश्नावली है आपकी, चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हिरोन के सूत्र का अनुप्रयोग, यह आपके कोर्स से इस वर्ष हटा दिया गया है। अध्याय 13 है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, इसमें 13.2 घनाभ और घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.3 एक लंबवृत्तीय बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 13.6 घनाभ घन का आयतन और 13.7 बेलन का आयतन, ये आपके कोर्सेज से हटा दिया गया है। इस प्रकार आपका अध्याय 13 बहुत सरल हो गया, क्योंकि इसमें से इतनी जो प्रश्नावली कम हो गई, ये बड़ा अध्याय था, इतनी प्रश्नावली कम हो गई, तो ये अब आपके लिए आसान हो जाएगा, आप आसानी से इसको हल कर सकते हो। इसके बाद है अध्याय 15 प्रायिकता, यह संपूर्ण अध्याय भी आपके कोर्स से हटा दिया गया है। इस प्रकार आपका बहुत कुछ कोर्स कम हो गया है और आपकी गणित पहले की तुलना में सरल हो गई, क्योंकि इतना कोर्स कम हो गया, तो बाकी कोर्स आप आसानी से कर सकते हो। जो कोर्स कम कर दिया गया उसमें से त्रैमासिक परीक्षा में या अर्धवार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। कम किए गए कोर्स में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में 2022-23 में। तो इस प्रकार आप आसानी से गणित कर सकते हो, और गणित की तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि गणित आप आसानी से कर सको। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।